गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज अपन बात करेंगे 3 अप्रैल 2025 को जो भी राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके बारे में। आज अपन राजस्थान का वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक, कितने पदक जीते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड किन किन श्रेणियों में दिया गया है तथा किस किस किले को दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आपको जो कल प्रश्न पूछा था उसके साथ। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा 25 दिसंबर। श्रीमान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है और हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। आज का अपना पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 24 से 28 मार्च 2025 तक आयोजित 8वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5, बी ऑप्शन 7, सी 9, डी 21। राइट आंसर होगा डी 21। 21 पदक जीते हैं वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक थे और 7 रजत पदक हैं और 9 कांस्य पदक है। टोटल संख्या पूछे तो 21। राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2025 में किन श्रेणियों में सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को सम्मानित किया है इंडिया टुडे ग्रुप ने, तो किन किन श्रेणियों में दिया गया है? ए ऑप्शन है आमेर किले को सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी में, कुम्भलगढ़ को सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में, बीकानेर को सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी में। तो राइट आंसर होगा डी। तीनों ही श्रेणियों में राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है, आमेर किले को, कुम्भलगढ़ को और बीकानेर किले को। तो आप तीनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपन। लखनऊ में संपन्न 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? खेल खिलाड़ियों से प्रश्न आ रहे हैं आजकल, सभी एग्जामों में करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं ये सभी खेल खिलाड़ी। तो 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने ए ऑप्शन है स्वर्ण पदक जीता है, बी रजत पदक जीता है, सी कांस्य पदक जीता है, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी, कांस्य पदक जीता है राजस्थान टीम ने। 47वीं जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति के बारे में सत्य कथन बताइए। ये नीतियां कल ही जारी की गई थी, चर्चा में हैं। अपने निवेश उत्सव 31 मार्च 2025 को जो भजनलाल सरकार के द्वारा जयपुर में मनाया गया, वहां राजस्थान की 3 नीतियां जारी हुई। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उनमें से एक नीति है राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025। इसके बारे में हमें सत्य कथन बताना है और इस प्रकार के थ्योरिकल क्वेश्चन, जैसा आप सभी को पता है हाल ही में आरएस परी के एग्जाम में जो नवीन 9 नीतियां एक साथ जारी हुई थी, वहां से ऐसे थ्योरिकल प्रश्न आए। तो आने वाले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये आंसर देना है इसका। ए ऑप्शन है 10 वर्ष तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव दिया जाएगा। बी ऑप्शन है भू रूपांतरण शुल्क का 100% पुनः भरण की होगा। सी ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50% पुनर्भरण होगा। डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा डी, ये सभी बातें सत्य हैं। चलिए इसके साथ साथ जो भी 2 और नवीन नीतियां हैं और इसका भी पूरी डिटेल देख लेते हैं अपन फैक्ट्स में। ये रहा आपके सामने एक नीति आई थी, इसी के साथ में राजस्थान डाटा सेंटर। इस पॉलिसी में 3 डेटा सेंटर्स को 25% अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों का डेटा एक ही जगह एकत्रित हो, सुरक्षित हाथों में रहे, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों या आसपास डेटा सेंटर बनवाए जाएंगे। 10 वर्ष तक
10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का क्रिएशन इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर्स को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये सभी शर्तें आपको पढ़नी है, ध्यान में रखनी है, थ्योरिकल प्रश्न आएंगे इनसे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये। निवेश 5 साल के भीतर करना होगा। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 7 साल तक 100% छूट, बैंकिंग आदि में 10 साल तक 100% छूट भी दी जाएगी। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट पर भी काफी खर्चा किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगली नीति इसके साथ आई थी लॉजिस्टिक पॉलिसी। वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फेड स्टेशन, कार्गो टर्मिनल आदि स्थापित करने के लिए सरकार 25% की सब्सिडी के रूप में छूट देने वाली है। इसके साथ साथ ही ब्याज पर 7% स्टाम्प ड्यूटी, भू रूपांतरण आदि में छूट दी जाएगी। प्रोजेक्ट लागत की 50% राशि का एक मुश्त पुनर्भरण, जिसमें अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए तक की हरित प्रोत्साहन जो राशि है उसको पुनर्भरण के रूप में दिया जाएगा। यदि रिको औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक जो अपना प्रश्न था उसके बारे में भी देख लेते हैं अपन। राजस्थान वस्त्र व परिधान नीति में अपने ऑप्शनों में भी था, ये 80 करोड़ रुपए तक प्रतिवर्ष का इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही भू रूपांतरण शुल्क का 100% पुनर्भरण, साथ ही सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50% भूभरण पुनर्भरण, मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में जो भी आपको राशि लगेगी अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देते हुए 100% का पुनर्भरण। साथ ही 1000 से अधिक वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित किया गया है। तो इस प्रकार ये तीनों ही नीतियां राजस्थान में औद्योगिक विकास को काफी बढ़ावा देने में सहयोग करेगी। अगला प्रश्न है अपना, यह आपके लिए है आज का, अधिक से अधिक आंसर दीजिए। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2022 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रतिवर्ष किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों की याद में जो लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनकी याद में प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस क्या 22 दिसंबर को मनाया जाता है, 26 दिसंबर को, 29 दिसंबर को या 28 दिसंबर को? जो भी आपका राइट आंसर है अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।